हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में। अगर आप एक बिगनर है तो आपको 1:1, 1:2 या 1:3 आखिर क्या फॉलो करना चाहिए, इस वीडियो में इसे डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है और इसे फॉलो करना क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो भी करते हैं, अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अपने रियल लाइफ स्टोरी से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, हम लोग जनरली गाँव में रहते हैं और गाँव में हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो मैं जब छोटा था तो मैं ये देखता था कि हम लोग 10 से 15 बोरी इकट्ठा कर रखते थे और जब बरसात आता था तो उसे फसल के रूप में हम खेतों में लेकर बोते थे। तो मैं ये सोचता था कि ये 10 से 15 बोरी तो टोटल वेस्ट है। और एक दिन मैंने पिताजी से ये बात पूछा भी कि हम लोग 10 से 15 बोरी तो हर साल खेतों में क्या है इसको फेंक देते हैं वेस्ट के रूप में। तब पिताजी मुझे पास बुलाकर एक दिन बताते हैं कि देखो राकेश, ये धान का टोटल वेस्ट नहीं है। अगर हम लोग आज 10 से 15 बोरी खेतों में धान बो रहे हैं तो हमें इसके बदले में एक साल में करीब 30 से 40 बोरी खेतों में धान मिलता है। तब जाकर मुझे ये समझ में आया कि जो मूर्खतापूर्ण काम मैं समझ रहा था वो तो असल में समझदारी भरा काम है। आप सोच कर देखिए क्या होता अगर आपको एक बीज के बदले केवल एक बीज फसल ही, यानी अगर आपने खेतों में 10 बोरी धान बोया है तो आपको उसके बदले में केवल 10 बोरी धान मिलेगा। तो क्या इससे कोई भी किसान है वो खेती करना चाहेगा, या खेती करना भी चाहेगा तो क्या वो प्रॉफिटेबल रहेगा? क्योंकि इसमें आपका दवाई का खर्चा, इसमें वर्कर का खर्चा, ये सारी चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले में अगर आपको उससे 2 या 3 गुना प्रॉफिट मिलता है तभी आप प्रॉफिटेबल माने जाओगे। इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपको क्यों रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना जरूरी है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो देखिए, अगर आप मार्केट में मान लेते हैं 1 रुपये लगाते हैं और आपको इसके बदले में 2 रुपये का प्रॉफिट होता है तो उसको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड कहेंगे। अगर आप मार्केट में 1 रुपये लगाते हैं और उसके बदले में अगर आप को 3 रुपये मिलता है तो इसको 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहेंगे। चलिए अब बात करते हैं, अगर आप एक बिगनर हैं और किसी भी सेगमेंट में काम करते हैं, चाहे वो ऑप्शन हो या स्टॉक हो, तो आपको कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर चलना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको वही बताने वाला हूँ जिसे मैंने 2 सालों में लॉस खा कर सीखा है। मैं कोई हवाई में बात करने वाला नहीं हूँ, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर आप एक बिगनर है तो आपको हमेशा 1:4 से 1:5 के बीच में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका निश्चित रूप से मैक्सिमम ट्रेड होंगे वो लॉस में होगा और आपका बहुत ही ऐसा ट्रेड होगा जो कि प्रॉफिट में होगा। लेकिन अगर आप जो प्रॉफिट के ट्रेड है उसको बड़ा रखते हैं और जो आपके लॉस के ट्रेड है उसको छोटा रखते हैं तो आप निश्चिंत रूप से ट्रेडिंग को सीख जाओगे एक दिन और मार्केट में सस्टेन कर जाओगे। और मार्केट में सफल होने का एक ही राज है कि आप मार्केट में बस टिके रहो। जैसे मान लेते हैं कि 22 ट्रेडिंग सेशन होता है, उसमें से अगर आप 1:5 लेकर चलते हैं और आपका लगभग 15 से भी ज़्यादा ट्रेड लॉस में होता है और फिर 4 से 5 ट्रेड प्रॉफिट में होता है और आप 1:5 उसमें बुक करते हैं, तब भी आप प्रॉफिटेबल आ सकते हो, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो आपके लॉस से बड़ा होगा। तो इसलिए अगर आप बिगनर है तो आपको हमेशा 1:4 से 1:5 के बीच में आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर चलना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये मार्केट में कैसे पॉसिबल है, कैसे हमें 1:4 से 1:5 के बीच में प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए, अगर आप मान लेते हैं कि 10 रुपये के बदले 30 से 40 रुपये अगर मार्केट में लेना चाहते हैं तो ये बड़ी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं पर स्टॉप लॉस को बड़ा रख लेते हैं और इसके बदले में आप 1:3, 1:4 एक्सपेक्ट करते हैं तो ये मार्केट में तो संभव नहीं है, क्योंकि उतना मूवमेंट ही नहीं आता। तो आपको ये देखना होगा कि जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं तो उसमें एक दिन में कितना मूवमेंट आता है और उसके अनुसार आपको स्टॉप लॉस सोचना पड़ेगा कि अगर मैं इतने का स्टॉप लॉस रखता हूँ तो मुझे प्रॉफिट इतना का मिल ही जाएगा, क्योंकि मार्केट जनरली यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर